ट्रंप के सलाहकार नवारो पर एमईए का बयान आ गया है। नवारो के बयान गलत और गुमराह करने वाले हैं। एमईए ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ऐसे में ऐसी छोटी छोटी चालाकियां और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता। हाथ से तकलीफ है, लेकिन एक खास पैगाम है जिसकी बहुत तकलीफ है। तो मैं पहले वही पैगाम सुनाऊंगा, बाद में आपको सब कुछ दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं अभी सबूतों के साथ। लेकिन पहले हम पैगाम सुनते हैं जिसकी वजह से कंपनी गर्म तवे पर बैठी हुई है, क्योंकि उनको डॉलरी जंग के खिलाफ हर बयान से बहुत तकलीफ होती है। तो ये सुने, हम भी ये चलवाएंगे इधर। और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ जॉइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीजें अमेरिका के साथ चल रही हैं। इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? उसका वो ख्वाब टूट गया है। द डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि भारत का दौर अमेरिका जनूबी एशिया और मशरिक वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है। लगता है कि नवारो का स्टेटमेंट और डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट अपने आप में विरोधाभासी है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक पीटर नवारो का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर बहुत सारी बातें करता है सौदेबाजी के लिए, उससे ज्यादा मैं पीटर नवारो को नहीं देखता हूं। और उनकी राजनीतिक और सामरिक समझ का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि तेल रिफाइनरी की भी वो जाति ढूंढ रहे हैं भारत में। तो इसी से पता चलता है कि वो भारत के मामले में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि एससीओ समिट की जो तस्वीरें आई, जिस तस्वीरों को इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसके बाद से अमेरिका में मानिए एक तरह का भूचाल आ गया। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और फिर जो परेड आई, जो सब कुछ आया, कि यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि कन्वे सरकास्टिक उनका ट्वीट भी आ गया कि पुतिन को भी बता दें और किम को भी बता दें कि और आप जो कंस्पायर कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, सब कुछ। उसके बाद आज लेटेस्ट उनका नया स्टेटमेंट भी आ गया यूरोपियन यूनियन वालों के साथ कि भाई आप चाइना पे प्रेशर डालें और उस पर और ट्रेड का प्रेशर डालें, और ये जो रूस को आप पैसे दे रहे हैं, $1 बिलियन आपने एक साल में दे दिया है तेल खरीद करके, तो वो जिसको कहते हैं ना एक एंग्री रिएक्शन और सब कुछ। और साथ ही गार्डियन का आर्टिकल एक बड़ी अच्छी चीज पॉइंट आउट की कि बहुत बड़ी परेशानी अमेरिकनों को ये भी थी, तमाम लोगों ने जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों पर, उसके फैसले पर सवाल उठाना शुरू किया कि अमेरिका ने पिछले 30 साल में जो बनाया था उसे महज 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के नासमझी कहिए या बेवकूफी वाले फैसले की वजह से खत्म हो गया। और भारत जैसे एक शानदार दोस्त, एक अच्छे दोस्त को उन्होंने भारत को कॉर्नर करने की वजह, जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। कुदरत का असूल है ये। अब कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर ही कर दी, या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूं तो ज्यादा मुनासिब होगा, बकायदा लात मारकर अमेरिका को किक आउट कर दिया। अपने टैरिफ को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और अब ट्रंप के नजदीकियों को भी समझ आने लगा है कि ट्रंप ने ये बहुत गलत किया है। हालांकि टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप से बहुत बड़ी भूल हो गई, और इसमें सबसे पहला नाम फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स टब का ही है। रूस और भारत से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है, वो गहरे और तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए। रूस और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर ट्रंप ने मोदी, चीन और रूस के सदूर की तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है, दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी लिखा गया है कि दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। तो आपको अपडेट करें कि भाई टेक्नोलॉजी में नो डाउट हमें वर्क करने की जरूरत है और हम वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन
इंडियन प्राइम मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में तो चाइना में मौजूद थे। अब ये आपने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन मिलिट्री ड्रिल में क्या इनवाइट नहीं किया गया या वो खुद नहीं गए? मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने चौधरी साहब, आप फिर मीडिया देख नहीं रहे हैं। उधर चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखा रहा था, खास तौर पे अमेरिका को मैसेज दे रहा था कि हमारे पास ये पावरें आ चुकी हुई हैं। उधर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीच में एक चिप को प्रमोट कर रहे थे। हाँ, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पहली मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। उस चिप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये चिप हमने बना ली है। देखिए उन्होंने क्या दिखाया, उससे पहले वो चिप परचेज कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, लेकिन उन्होंने उसमें मैसेज ये दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं, हमारी मोहताजी जो है ना दुनिया से खत्म हो जाएगी। और उन्होंने वो करके दिखे आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं माने, कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से कि हमारा राज होगा। उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत सरकार के एमईए ने अब दिया है ट्रंप को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप को सलाह देने वाले पीटर नवारो को भारत पर बेतुका बयान देने के आरोप में भारत ने उन पर कड़ा एतराज जताया है। बोला है कि ये बयान बेबुनियाद और फालतू है, इसका कोई भी तथ्यात्मक रूप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत को कहा है कि रूस और भारत दोनों को हमने खो दिया है और दोनों चाइना के पक्ष में चले गए हैं। इस पर दोस्तों एमईए ने कहा कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बात दोस्तों, भारत सरकार ने यह भी बताया कि हमारा और अमेरिका का 2+2 वार्ता जारी है और हम इस वक्त अलास्का में हमारा युद्ध अभ्यास भी जारी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है, कई डेलीगेट भारत आए हैं और इस पर बातचीत जारी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जंग लड़ी जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे मीडिया पर्सन, आप जैसे जर्नलिस्ट उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं, फ्लड आने का भी। करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए, खतून है, जर्नलिस्ट हैं वो, उन्होंने करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए जी कि मेरा इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हो गए। बाद में पता चला ये झूठ बोल रही है, इसका तो घर भी अपना नहीं है, रेंट के मकान पे बैठ के जो है ना वो करोड़ों रुपए की क्लेम कर रहा है। तो भाई मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, आप जैसे जो मीडिया मैन, सभी एक जैसे नहीं होते आबिद भाई। आप जैसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैं तो अपनी लास्ट वीडियो में भी, लेकिन भाई कम्युनिटी तो जर्नलिस्टों की एक ही होती है ना। ठीक है, तो वही जर्नलिस्ट देखें अब पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, सलाब का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा जी हिंदुस्तान से पानी आ गया, ये हमारा मीडिया बता रहा है। आपको पता है, या मैं अपनी मीडिया को भी ये चीज बता दूं, आप भी कान खोल के सुन लें, जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना,